न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो, ये तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अगर एग्रेशन होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ डिटरेंस के तौर पर हम इसको अपना दिफा करेंगे। फॉरेन ऑफिस ने एक भरपूर कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है, लेकिन एक बात तय है, दहशतगर्दी जो दोबारा आई है, जब तक कि इसका दोबारा सर नहीं कुचला जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अमरीकी पाबंदियां बिला जवाब, एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जहाद के लिए नहीं दिफा के लिए है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मजबूत इकदाम करता रहेगा। नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें नाकामयाब नहीं होने देंगे। चंद माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा जरूरी है, दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर माशी तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, यकीन है दोनों मुज़ाकराती कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जो पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में होगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का मकसद यही है, ज़ाती मुफादात को कौमी मुफादात के ताबे करें। कौमी मुफाद को सामने रखकर गुफ्तगू होगी तो यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। स्पीकर की तजवीज़ पर मैंने कमेटी बनाई और हमारी PTI से पहली मुलाकात भी हो गई। किसी की नीयत पर शक नहीं, उम्मीद है दोनों पार्टियां मुल्की मुफाद में बेहतरीन फैसले करेंगी। पंजाब में धुंध अंधाधुंध मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M3 समंदरी से दारखाना, M4 गुजराता मुल्तान, M4 अब्दुल हकीम और खानेवाल के दरमियान M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस का कहना है, अवाम रात के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मोटरवेज को अवाम की हिफाजत के लिए बंद किया जाता है। राना सनाउल्लाह की अमेरिका को आफियत सदगी के बदले बानी PTI की रिहाई की पेशकश, कहते हैं हमने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर हम कोई काम नहीं करेंगे। आफियत सदगी अमेरिका में एक अरसे से कैद हैं, हम भी ये इशू उठाएंगे। अमेरिका आफियत सदगी को रिहा कर दे तो हम बानी PTI के बारे में सोच सकते हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में पहले भी दरारें आती रही हैं। मुल्की मफाद के बरक्स किसी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात में अगर PTI जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। हुकूमत जुडिशल कस्टडी में मौजूद मुलजिम को रिहा नहीं कर सकती। कीमती आदमी जो नेगोशिएटिंग टीम में जिसको होना चाहिए था, कल वो इस वजह से नहीं जा सका कि ये बेल करा रहा है। लोगों के मुकदमे, लोगों के मसाइल हल हों। असल सालिसी जो है वो उन लोगों के दरमियान होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो। यहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस नहीं है। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए, बानी PTI जल्द रिहा होंगे। सियासत में हिस्सा लेने वाले तमाम फौजी अफसरान के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होगा तो दुनिया बात करेगी। ये लोग मुकद्दर हैं तो उनसे बातचीत करेंगे, अगर नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकरात के लिए बानी PTI को रिहा, मुकदमात खत्म किए जाएं। मुज़ाकरात में जिससे होना चाहिए था वो जमानत कराने में मसरूफ था। हमें अदालतों के पीछे लगाकर मुल्क में आइन और जमहूरियत को तबाह कर दिया गया। सालसी वहाँ नहीं होती जहाँ कब्जा हो। मुल्क को 3 साल में 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हमें कहते रहे 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। लापता अफराद की तहकीकात हुकूमत का काम है। मुझे काबस माफिया से मुल्क आज़ाद कराना है। इनके दिन गिने चुने हैं, अब भी वक्त है पिछले कदमों पर आ जाएं। नौजवानों ने, पूरे मुआशरे ने जद्दोजहद करके अपना बिल ऑफ राइट्स हासिल किया। वैसे ही हमें एक डिजिटल एज के लिए, हमारा नया नस्ल के लिए एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। अब मोटरवेज नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है। नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी। PMM पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमें तालीम के जरिए तमाम बंदूक वालों को शिकस्त देनी है। तालीम वो हथियार है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम दुनिया भर की तालीमी रैंकिंग में अपनी पोजीशन बना रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी को सिर में वडेरों की जमात कहा जाता, लेकिन माजी में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से नौजवानों और तलबा ने जद्दोजहद की। इस मुल्क को जमहूरी बनाने में नौजवानों का अहम किरदार रहा। जमहूरी और पुरअमन तरीके से डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना होगी। डिजिटल दौर में हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक है।
नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी। खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कोई बात नहीं हुई, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्पीकर कौमी असम्बली से गैर रस्मी मीटिंग हुई, मुज़ाकरात के अगले दौर में अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। 2 जनवरी को हमारे तमाम कमेटी मेंबरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात सियासी हैं, सब में जमानत हो चुकी है। बानी ने उम्मीद जाहिर की है कि टाइम फ्रेम के अंदर पेशरफ्त होनी चाहिए। हमने सिर्फ मुज़ाकरात से मुतल्लिक बात की, हमारी कोशिश है कमेटी की मुलाकात बानी पीटीआई से हो। कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है, ये उनका ही इख्तियार है। बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर अली खान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार काजी अनवर, वकला अली बुखारी, अली एजाज बटर और फैसल चौधरी ने भी मुलाकात की है। बानी पीटीआई ने साहबजादा हमीद रजा को मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। वबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह का यौम पैदाइश आज इंतहाई अकीदत और एहतराम और मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। दिन का आगाज नमाज फजर के बाद खसूसी दुआओं से होगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई और दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। मुल्क भर में सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और मुज़ाकरों का एहतमाम किया जाएगा। सरकारी और निजी टीवी चैनल्स खसूसी प्रोग्राम नशर करेंगे। यौम कायद पर आम तातील होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में वबाए कौम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, कायद-ए-आज़म ने सियासी जद्दोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान का भी वबाए कौम को खराज अकीदत। पाकिस्तान में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों में गिरजाघरों को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। खसूसी इबादत, दुआया तकरीबात जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात शुरू। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया भर में गिरजाघर, इमारतें, शाहराहें, गलियां और बाजार रंगों नूर में नहा गए। चॉकलेट्स खरीदो फरोख्त भी अरूज पर पहुंच गई। फलस्तीन में मुसलसल इसराइली मज़ालिम, क्रिसमस तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाए पैदाइश बैतुल हम में इस दिन को सादगी से मनाया जाएगा। क्रिसमस की कोई तकरीब नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में क्रिसमस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म। मसीही बरादरी के साथ केक काट कर ज़ाहिर यकजहती करने का फैसला। वज़ीर आला ने सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी के लिए खसूसी डिस्काउंट देने की हिदायत करते हुए कहा, मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरिफ अलवी आधे तीतर आधे बटेर हैं, ये सियासी शोशे छोड़ते रहते हैं। आरिफ अलवी बताएं वो इक़्तिदार में कैसे आए, सदर किस तरह बने। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए हमें अपने तर्ज सियासत में तब्दीली लाना होगी। पीटीआई के मुज़ाकरात के लिए नखरे खत्म होना खुशाइंद है। तहरीक इंसाफ अब लाइन पर आ गई है। पीपल्स पार्टी शुरू दिन से कह रही है मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल होंगे। कल अपोजिशन से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। 9 मई जैसे वाकयात में मुलविस अनासर को अपने किए की सजा भुगतना होगी। इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हम नहीं चाहते कि सियासतदानों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलें। अगर किसी ने 9 मई जैसे वाकयात किए हैं तो उनकी केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, ये नहीं कहूंगा कि अपोजिशन के मुतालबात एनआरओ हैं। एस्टेब्लिशमेंट की भी यही सोच है, जल्दल से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। जब मुतालबात सामने आएंगे तो उस पर बात करेंगे। हमने नहीं कहा कि सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लें। बतौर कमेटी मेंबर ये नहीं कहूंगा कि मुतालबात एनआरओ हैं। एस्टेब्लिशमेंट की भी यही सोच है कि जल्दल से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। इदारों पर पाबंदी लगाई गई है तो इस पर पीटीआई भी बात करे। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी तो तमाम जमातों को खुलकर बात करनी चाहिए।
बानी पीटीआई की हुकूमत में सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ था। मिनिस्टर अकील मलिक कहते हैं आईन इजाजत देता है, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। 190 मिलियन पाउंड सियासी केस नहीं। सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड बानी पीटीआई हैं। 9 मई की मनसूबाबंदी के पीछे एक से ज्यादा अफराद हो सकते हैं। मुल्क की खातिर पीटीआई से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हो सकता है पीटीआई कमेटी की 2 जनवरी से पहले बानी से मुलाकात हो। 9 मई पर कमीशन बना तो पीटीआई क़यादत मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। हमने अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए 26वीं आईनी तरमीम की। इस वक्त की अदालतें पनामा अकामा से निकल जाती तो बेहतरी होती। तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी बाख्तियार है। शेर अफजल मरवत का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहा फ़रीक़ैन लचक पैदा करें तो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ बनाए गए केसेस में कुछ साबित नहीं हो सका। अगर अदल और इंसाफ किया जाए तो बानी पीटीआई के केसेस खत्म हो जाएंगे। आर्टिकल 8 की मौजूदगी में फौजी अदालत में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। दुनिया भर में हमारी जग हसाई हो रही है। 9 मई वाकयात की शफाफ तहकीकात कराई जाए। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बानी पीटीआई को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया, रद्द अमल तो आना था। मजबूरी के तहत हम लोग ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं। मजबूरी क्या है कि इस वक्त आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है कि हमारी एक्सेस वजीर आजम इमरान खान साहब तक हमारी नेगोशिएटिंग टीम की होनी चाहिए। बाकी असीरान जिन पे गलत केसेस लगे हुए हैं उनकी रिहाई के ऊपर हमारी डिमांड्स हैं। हमारी जो डिमांड है वो हमारी साफ सुथरी है कि जी गोली किसने चलाई, उस फैसले को मिलिट्री कोर्ट्स को हम लोग कंडेम करते हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ हम मजबूरी में मुज़ाकरात कर रहे हैं। उमर अयूब कहते हैं मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी के सतून का काम नहीं कर सकती। मिलिट्री कोर्ट से सजा के फैसले की मजम्मत। 26 नवंबर को हमारे 14 कारकुन शहीद हुए। जो असलहा अमेरिका ने दहशतगर्दों के लिए दिया वो 26 नवंबर को इस्तेमाल किया गया। गोली किसने चलाई, हुक्म किसने दिया, हमें जवाब चाहिए। मुज़ाकराती टीम की बानी पीटीआई तक रसाई होनी चाहिए। कहा जा रहा है मुझे मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं कल सारा दिन जमानतों के लिए पेशावर हाई कोर्ट में था। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 महीने की राहदारी जमानत दे दी। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में डायलॉग्स होने चाहिए। पीपल्स पार्टी भी डायलॉग्स में बिलीव करती है, लेकिन डायलॉग्स की आड़ में एनआरओ नहीं मिलना, ये तो क्लियर कर दिया हुकूमत ने भी इनको। तो इनका हमेशा ये डबल पॉलिसी रहती है कि इधर मुज़ाकरात भी करें, उधर हुकूमत को गालें भी निकालें और ये भी करें। इनका अपना अभी इनको ये खुद इतने कन्फ्यूज, इनको खुद नहीं समझ आ रहे इन्हें करना क्या है। पीटीआई के मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा है एनआरओ मिल जाए, जो किसी सूरत नहीं मिलेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को रिहाई वज़ीर आज़म नहीं अदालतें देंगी। ये एनआरओ के लिए पाँव पड़ रहे हैं, इनकी जुबान पर कोई एतबार नहीं कर सकता। ये मुज़ाकरात भी करते हैं और हुकूमत को गालियां भी देते हैं। 9 मई के वाकयात में जो भी मुलविस है उसको सजा मिलेगी। इनकलाब के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, भागना नहीं पड़ता। 9 मई के मुलजमान को सजाएं मिलना अच्छी बात है। पारा चुनार में अमन अमान का मसला है, लेकिन सूबाई हुकूमत को कोई परवाह नहीं। मौलाना फजल रहमान का मैंडेट वापस करना चाहिए। हुकूमत के साथ हम अपने इश्यूज को मिल बैठ कर तय कर लेंगे। मुल्क में इंटरनेट बंद करने की समझ नहीं आ रही। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। पावर शेयरिंग मुआहदे के हवाले से मामलात में अहम पेशरफ्त। कैट सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान। मुआहदे पर अमल दरामद के TORs भी तय। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक वक्त मांग लिया। इजलास में PP की जानिब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, परवेज अशरफ, मखदूम अहमद महमूद, अली हैदर गिलानी, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा। नून लीग की तरफ से इसाक डार, आजम रज़ी तार, राना सनाउल्लाह, मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब ने शिरकत की। बानी पीटीआई और सियासी असीरों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम कोई रियायत नहीं मांग रहे। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल की वजह से हुकूमत को एक रास्ता दिया। आज़ाद अदलिया मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की इजाज़त देना अफसोसनाक है। फौजी अदालतों के ट्रायल और फैसलों पर हमें मायूसी हुई। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और बरतानवी हुकूमत के भी मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये कार्रवाइयाँ गैर कानूनी हैं। हम पर मुकदमात को लोग इंतहाई बदतरीन इंतकामी कार्रवाई समझ रहे हैं। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26वीं तरमीम से आइन की अहम खसूसियात और बुनियादी इक़दार समेत अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई। 26वीं तरमीम को गैर आइनी करार देकर तमाम फैसलों, नोटिफिकेशंस और तकरीरों को कलअदम करार दिया जाए। टैक्स सिस्टम को टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना होगा। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट के कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, टेक्नोलॉजी का जितना अमल दखल होगा उतना हरासमेंट का असर कम होगा। रुकने कमेटी शिबली फराज ने कहा, लोगों को बताना होगा कि ये टैक्सेस आपकी भलाई के लिए ले रहे हैं। यहाँ लोगों को कहा जाता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो उड़ा कर रख देंगे। आप माने कि आपकी हुकूमत ने खर्चे कम नहीं किए, फुल अयाशी है। कमेटी में सिर्फ PTI के 2 सेनेटर्स मौजूद हैं। संजीदगी का ये आलम है, हुकूमत का बिल है और हुकूमती सेनेटर्स नहीं आए। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, टैक्स कवानीन तरमीमी बिल से 50 से 70 लाख लोग मुतासिर होंगे। वजीर खजाना बोले, फर्ज करें हम ये बिल नहीं लाते तो अगले साल हम क्या करेंगे? क्या हम अगले साल भी सैलरी क्लास पर ही टैक्स की तरफ जाएंगे? पारा चनार में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, धरना 5वें रोज भी जारी। मेन शहरा और अफगान सरहद समेत आमदोरफ्त के रास्ते बंद। खुराक और रोजमर्रा अशिया की कमी, इलाका मकीन फाका पर मजबूर। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग और झड़पों की वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात हैं। सूबाई हुकूमत ने गुरुम को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया। रिलीफ पैकेज देने का फैसला। जुना एवेन्यू इंटरचेंज 42 दिन के रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जिना अंडरपास के हवाले से ब्रीफिंग। मंसूबे में सेफ्टी और सिक्योरिटी को बेहतर बनाया गया। मंसूबे के फेज 1 में 950 मीटर्स का अंडरपास मुकम्मल किया गया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए बैंकों के मुनाफे पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। 100 अरब रुपए तक टैक्स वसूल करने का हदफ मुकर्रर। ज़राए FBR के मुताबिक बैंकों के मुनाफे पर टैक्स ना बढ़ाया गया तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा नहीं हो सकेगा। तजवीज़ मंजूर होने की सूरत में आइंदा चंद दिनों में अमल दरामद हो सकती है। रवा माह के दौरान FBR को 1400 अरब रुपए टैक्स हदफ इकट्ठा करना है। पेशावर हाई कोर्ट ने KP में सेनेटर इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, 10 दिसंबर को इजलास हुआ, अभी तक मुशावरत जारी है। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसको भी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, हम आपको 2 हफ्ते का वक्त देते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की, टाइम थोड़ा ज्यादा करें, इस पर थोड़ा वक्त लगेगा, केस को ज़ेर इल्तवा रखें, जवाब जमा करा देंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आपको ऐसी खुली छूट भी नहीं दे सकते। अदालत ने 16 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। फॉर्म 45 से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, फॉर्म 47 जैसे जाली दस्तावेज के जरिए नवाज शरीफ जैसे भी जीत गए। किसानों पर जुल्म और फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर कल से किसान मार्च का आगाज कर रहे हैं। गन्ने की फसल तैयार है मगर अब तक हुकूमत ने कोई रेट मुकर्रर नहीं किया। गंदम की फसल पर भी किसानों के साथ पंजाब हुकूमत ने धोखा किया है। तालीम के फरोग के बगैर कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आला से मुराद अली शाह सक्खर में IBA यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इदारे से फारुग तहसील तलबा सिंध और मुल्क का मुस्तकबिल हैं। कमर्शियल दाद कोर्ट में IBA का कैंपस बनाएंगे। महफूज मुस्तकबिल के लिए तालीम में सरमायाकारी की जरूरत है। तालीम के फरोग से ही पायदार तरक्की मुमकिन है।